नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 16 अक्टूबर 2023 मंडे। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टीका टीवी। आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते में क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है एंड फ्रॉम हियर व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट। डॉलर इंडेक्स लास्ट थर्सडे को यूएस सीपीआई डेटा था। जस्ट बिफोर the CPI data print was out at the time, आपका जो डॉलर इंडेक्स था वो था आपका 105.7080 लेवल पे। आफ्टर द इंडेक्स CPI data, index moved higher and closed at 106.55. Friday also just a small continuation was there, currently at the same place 106.56. So यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे एक ही चीज है कि ये जो RSI एट 60 पे है, 60.98 है। अभी हमें देखना है ये थर्सडे का कैंडल ये बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर वीकर डॉलर इंडेक्स, यानी इस थर्सडे के लो के नीचे अगर आज या आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स का प्राइस इसके नीचे क्लोज देते रहे एंड फॉलो थ्रू करते हैं, इन सच ए केस इंडेक्स में हम वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ये नीचे की तरफ नहीं आते इन सच ए केस, द सेकेंड ऑप्शन इज इट मे टेस्ट द नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 107.30 से 108.00। सो कौन सा डायरेक्शन में प्राइस एक्शन मूव करता है ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 83.25, कंसोलिडेशन जारी है। ऑन द हायर साइड 83.30, 83.40 रेजिस्टेंस है, मेनली बिकॉज इनविजिबल हैंड्स आर देयर। जब तक वो लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तब तक डॉलर रुपी में ज़्यादा कुछ ऊपर की तरफ हम डेप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। द मोमेंट दे टेक ए ब्रेक और दे टेक ए पॉज, इन सच ए केस ओनली ऊपर की तरफ 8350 के तरफ 8350 से 8370 की तरफ जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। काफी ज्यादा कंसोलिडेशन है, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही ज्यादा अप मूव हम ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस के हिसाब से ये असेंडिंग ट्रायंगल्स हैं, सो प्राइस के हिसाब से ये ऊपर में जाने के लिए तैयार है। ओनली थिंग इज इनविजिबल हैंड्स, उनका प्रेजेंस कैसे है। जीबीपी डॉलर में काफी वीकनेस हमने देखे हैं। थर्सडे को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वीकनेस हमने देखे हैं एंड फ्राइडे के दिन हल्का सा कंटिन्यूशन था। यहाँ पे मींस बेसिकली बीओई का नेक्स्ट एक्शंस क्या है उसके ऊपर ही जीबीपी थोड़ा सा वीक हो चुका है। अभी हमें देखना है क्या प्राइस इस एरिया पे, दैट मीन्स करंट एरिया पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ दोबारा जाने का अटेम्प्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये जो आपका 4 अक्टूबर के लो है उसको चैलेंज करते हुए नीचे की तरफ जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सो हमें देखना है टुडे ऑनवर्ड्स, मंडे ऑनवर्ड्स, क्या कौन सा एक्शन ये प्राइस एक्शन मींस ये करेंसी पेयर दिखाते हैं। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली सेम नेचर है। क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे या जो 4 अक्टूबर का लो है उसको चैलेंज करते हुए नीचे की तरफ मूव डाउन करेंगे। यूरो डॉलर सेम एनालिसिस। यहाँ पे आपका वेडनेसडे ये चैलेंज किया था ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, लेकिन आपका थर्सडे का सीपीआई डेटा के बाद यूरो में भी अच्छा खासा वीकनेस देखा गया है। अभी यहाँ पे जो आरएसआई है अराउंड 40, करेंटली एट 40.25, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके यानी आरएसआई 40 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है? इन सच ए केस इट विल बी कंसीडर्ड एज ए रेंज शिफ्ट एंड इन दैट केस यूरो डॉलर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन सेम एज जीबीपी डॉलर, क्या ये 4 अक्टूबर के लो को चैलेंज करेगा एंड उसके बाद नीचे जाने के लिए तैयार होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। यूरो आईएनआर सिमिलर एनालिसिस, क्या ये 40 में आरएसआई 40 के नजदीक सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं या 4th and 3rd October, in this case it's the 3rd October low, swing low,
क्या इस लो को चैलेंज करेंगे एंड नीचे की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर येन में काफी स्ट्रेंथ चल रहा है, मींस टेस्टिंग 150। यहाँ पे बीओजे का प्रेजेंस हमें देखना है, अभी भी स्ट्रॉन्ग एक्शन हमने कुछ देखा नहीं है। एक झलक हमने देखे थे 3 अक्टूबर को, लेकिन सस्टेन हुआ नहीं है प्राइस। लेकिन मींस ये नीचे की तरफ मूव करने के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से काफी तैयार है, लेकिन एक्शन के हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और थोड़ा एन INR पे भी यहाँ पे बेस आउट करके ऊपर जाने के लिए तैयार कर रहा है। RSI 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, यानी तैयार हो रहा है। सो हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एट दिस मोमेंट हम ये बोल नहीं सकते कि ये कंसोलिडेशन करके पक्का ऊपर जाएगा। जैसे इस एरिया पे हमारा एक्सपेक्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा ये था कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स 80 58 एंड देन 58.70 की तरफ, लेकिन उस टाइप का प्राइस एक्शन अभी तक हमें कुछ दिख नहीं रहा है। सो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी में ये जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे दोबारा 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के लिए प्रयास कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है अगर पक्का हो जाता है तो पहले ये जो स्विंग लो है 1.3575 इसको चैलेंज करेगा एंड उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, या यहाँ पे दोबारा थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। क्या करते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऑसी डॉलर में हमारा ये एक्सपेक्टेशन था, पहले ये 3 अक्टूबर को ब्रेक डाउन किया था, 4 अक्टूबर को दोबारा वापस ऊपर की तरफ चला गया था। इन सच केस हमारा ये एक्सपेक्टेशन था 5 अक्टूबर ऑनवर्ड्स इट में मूव टुवर्ड्स 0.65, लेकिन ये 65 तक गया नहीं है। 0.6440 तक जाने के बाद दोबारा नीचे आ चुका है। वंस अगेन ये फॉल्स बैकग्राउंड का तैयारी कर रहा है। दैट बीइंग द केस आज या आने वाले दिनों में ये कैंडल अगर इस रेंज के लोअर एंड ऑफ द रेंज के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, दोबारा ये टेस्ट करेगा 0.65 के तरफ। CNH कंसोलिडेट कर रहा है 7.3060। यहाँ पे चाइनीज इकोनॉमी जब तक रिवाइव नहीं करते हैं या PBOC अपना इंटरवेंशन स्टैंड छोड़ नहीं देते, तब तक प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। और जितना टाइम कंसोलिडेट करेगा उतना ही कम प्रेशर आएगा डॉलर रुपए के ऊपर। ब्रेंट क्रूड जो फ्यूचर है नाउ एट 91.18, अच्छा खासा तेजी यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड दैट बीइंग द केस इस लेवल पे, दैट मीन्स ऑन 11 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर हमारा ये एक्सपेक्टेशन था। क्या दो एक्सपेक्टेशन था, क्या ये लो को टेस्ट करेगा, दैट मीन्स इस लो को टेस्ट करेगा, या वीकली बेसिस पे ये ऊपर की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखिए, यहाँ पे एक नेकलाइन था, नेकलाइन को पहले ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया, सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज ब्रेंट क्रूड में मूव फर्स्ट टुवर्ड्स 97, एंड एक बार अगर 97 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं, इन सच ए केस 107 108 की तरफ मूव करने के लिए तैयार होता है। सो रेगुलर बेसिस में हमें प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल वीकनेस बरकरार है, नॉट वीकनेस, आई वांट टू मीन प्राइस ऊपर जाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शंस बिल्डअप कर रहा है। रेगुलर बेसिस में हमें इसको मॉनिटर करना है। US 10-year ट्रेजरी 4.666, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना रहे हैं, जहां पे ये 12 अक्टूबर यानी लास्ट ट्यूसडे का जो प्राइस एक्शन है, इसके लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं एंड फॉलो थ्रू करते हैं, इन सच ए केस US 10-year ट्रेजरी थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए तैयार होगा। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। सो क्या कंसोलिडेट करेगा या थर्सडे के लो के नीचे क्लोज देगा एंड फर्दर नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार होगा, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। ये जो 2-year ट्रेजरी है, यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन एट द सेंटर बैंड, ये रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसका और एक इंटरप्रिटेशन से यहाँ पे हम अगर देखेंगे अपर बैंड एंड लोअर बैंड हॉरिजॉन्टल है। दैट बीइंग द केस ये जो 2-year ट्रेजरी कुछ समय के लिए, कुछ समय बोले तो आने वाले कुछ 5-10 दिन के लिए, इट मे trade in between the upper band that means 5.19 and the lower band that means 4.93, इस रेंज में ही साइडवेज कंसोलिडेट करना चाहिए एज पर द बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड का स्ट्रक्चर एंड लोअर बैंड का स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से कंसोलिडेट इस रेंज के अंदर में करना चाहिए। एंड द डिफरेंस बिटवीन 10 year एंड 2 year जो है वो है आपका
41 बेसिस पॉइंट्स, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। इन बिटवीन ये 30 बेसिस पॉइंट का भी डिफरेंस आ चुका था फ्रॉम 108, 109। सो दिस इज ओनली द पॉजिटिव थिंग। बट जब तक यूएस ट्रेजरी फेड मीन्स रेट पॉज या रेट कट के लिए नहीं करेंगे, तब तक यूएस इकोनॉमी में थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा। बट जो स्ट्रेस होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा, 3 to 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव में। सो रेगुलर बेसिस में हमें यूएस इकोनॉमी को भी मॉनिटर करना है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इन ए नटशेल हम एक समरी ब्रीफ अप करते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर थर्सडे के लो के नीचे क्लोज देता है एंड नीचे की तरफ मूव डाउन करता है, फॉलो थ्रू, देन सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कंसोलिडेट करके दोबारा 107.30 से 108.00 को चैलेंज करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। डॉलर येन यहाँ पे मींस बीओजे का इंटरवेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड यूएस 10-year ट्रेजरी अगर ये 4 अक्टूबर के लो के नीचे क्लोज देते हैं तो एक सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जीबीपी डॉलर यहाँ पे क्या 40 पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ दोबारा ट्राई करेगा, अटेम्प्ट करेगा ऊपर जाने के लिए, या जो आपका ये 3rd and 4th अक्टूबर का जो स्विंग लो है उसको टेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ जाएगा, वो हमें देखना है। यूरो डॉलर में भी सिमिलरली क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके, कौन सा RSI 40 में सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट करने के लिए प्रयास करेगा, या 3rd and 4th अक्टूबर का जो स्विंग लो है उसको चैलेंज करेगा एंड फर्दर नीचे की तरफ जाएगा, ये हमें इस वीक में देखना है। सो यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन को क्लियरली मॉनिटर करना है। आंख बंद करके बोल नहीं पाएंगे कि ये स्ट्रांग होगा या वीक होगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड, हैव ए ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय।